ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अब जो है वो लोगों की जगह ले लेगा और इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। तब जब हम दुनिया बिल्ड कर रहे थे, तब हमें बड़े बड़े दीवारें बनानी थी और डेवलपमेंट करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। उस वक्त हमें मैन पावर की आवश्यकता थी क्योंकि इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं था। अब टेक्नोलॉजी आ गया है तो जाहिर है मैन पावर की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। जब मैन पावर की आवश्यकता नहीं होगी, हमारी क्या आवश्यकता है? ये चक्र चल रहा और ये चक्र शुरू कहां से हुआ? ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, अब उनके बच्चों में जो शामिल हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं, वो कैसे कैसे लोग हैं, उसकी तस्वीर मैं अब आपको दिखाता हूं और फिर फिरोज भाई से बात शुरू करूंगा कि आज का रसिया, आज का जर्मनी, आज का इंग्लैंड, उसकी असली कहानी क्या है। ये कजिन्स हैं और विक्टोरिया क्वीन के ये सारे बच्चे हैं, उसी फैमिली से हैं, इंग्लैंड के राजा रानी के परिवार के हैं। जार निकोलस द्वितीय एम्परर हैं रसिया के। किंग जॉर्ज फाइव ये राजा थे इंग्लैंड के 1865 से 1936। जार निकोलस द्वितीय राजा थे 1868 से 1918 और कैसर विल्हेम द्वितीय जर्मन के राजा थे, एम्परर थे 1859 से 1941 तक। ये बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। ये एक ही क्लान के लोग हैं। इनके जो नस्ल हैं वो मिलते जुलते हैं, बल्कि एकदम कजिन हैं ये लोग, एक ही खानदान के, एक ही परिवार के। तो आज जो युद्ध हो रहा है, अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना हुआ है, उस फोरम में इन्हीं के खून के लोग बनाए हुए हैं। वो फोरम अलग अलग नाम से आ जाता है। फिरोज भाई, आज हम आप डिबेट शुरू करना चाहते हैं। ये रसिया किसके खिलाफ लड़ रहा है? एक्चुअली रशिया जो लड़ रहा है, वॉर ऑफ डिफेंस है, वो यूएस नेटो के खिलाफ लड़ रहा है। ये यूक्रेन वर्सेस रशिया की वॉर है ही नहीं। और आपने जो पहले सदगुरु और हरेरी को एक्सपोज किया है, और खास करके हरेरी को, क्योंकि ज़्यादा करके इंटेलेक्चुअल हरेरी को तो कुछ बहुत महान चीज़ मानते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो युवा नवाल हरेरी को एक्सपोज कर चुके हैं। तो ये एक आपके लिए और एक बधाई की बात है। मगर क्लियर कट सदगुरु और हरेरी क्लियर कट बोल रहे हैं कि डीपॉपुलेशन की बात वो लोग कर रहे हैं। मुझे याद है वो डाविंची कोड के जो राइटर है, क्या उनका नाम है, anyway, मतलब उन्होंने जो उसकी जो किताब आई थी और राजदीप से थे उसके बाजू में दिल्ली में बैठे थे, बुक रिलीज फंक्शन के लिए आए थे। तो उन्होंने बोला था कि अगर दुनिया में ये चॉइस आए कि दुनिया की आबादी को, आधी से ज्यादा आबादी को खत्म करनी है या दुनिया को बचानी है, तो उसके टाइम पे आप क्या करोगे? और हमारे भारत के बच्चे वहां बैठ के तालियां बजा रहे थे। सवाल ये है कि एक्चुअली इतने खुले तरीके से डीपॉपुलेशन की बात हमारे सामने हो रही है, और ये वैक्सीन का एजेंडा जिसपे हम आप लड़े थे, वो वैक्सीन का एजेंडा भी वो डीपॉपुलेशन का एक पार्ट है। और अभी जो तनाव की बात है, जो डर, जो टेंशन की बात है कि क्या ये यूक्रेन का मैटर रुकेगा यूक्रेन में, या जो सेमोर हर्ष ने बात बोली है, और सेमोर हर्ष दुनिया के बड़े पत्रकारों में से है जिन्होंने भी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के पूरे टेरर अटैक को भी एक्सपोज किया। तो पॉइंटिस के सेमोर हर्ष तो क्लियर कट बोल रहे कि अगर रशिया में रशिया जिस प्रकार से जीत रहा है, और अगर वो जीत आगे बढ़ती है, तो अमेरिका खुद इस युद्ध में भी कूदेगा। तो फिर तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और तीसरे विश्व युद्ध में तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब तक की बात आ चुकी है तो इस्तेमाल भी होगा। तो वी आर हेडिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। इज दैट नाउ समथिंग इन फ्रंट ऑफ अस कि हम लोग तीसरे विश्व युद्ध के चक्र में फंस चुके हैं? और जो लोग डीपॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम आप जैसे आम लोगों का क्या होगा, वो भी हमको अभी गहराई से बात करनी होगी। जब हम लोग पहले डीपॉपुलेशन की बात करते थे तो लोग समझ नहीं पाते थे, उनको लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते थे। मगर सदगुरु हरेरी तो क्लियर कर बोल रहे कि हमको इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमको बोला गया था लॉकडाउन के दौरान कि आप नॉन एसेंशियल हो, आपको घर में बैठो, आप एसेंशियली नहीं हो, जो नॉट एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी, फॉर द सोसाइटी, आप देश के लिए, दुनिया के लिए आप
बोझा बन चुके हैं, आप एसेंशियल नहीं हो, आप बस घर बैठे बैठे मर जाओ, यही तो लॉकडाउन था। फिरोज भाई, जैक मा और एलन मस्क का एक कॉन्वर्सेशन, अभी वो वीडियो मैं नहीं प्ले करूंगा क्योंकि मैं पहले दिखा चुका हूं उसको। जैक मा और एलन मस्क दोनों एक पब्लिक मीटिंग में लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, जिसमें जैक मा ये कह रहे हैं कि क्या ओवर पॉपुलेशन जो दुनिया का है वो वाकई में हमारे लिए समस्या है। तो एलन मस्क उसको कहते हैं कि वी आर इन ए फेज ऑफ पॉपुलेशन कोलैप्स। एग्जैक्टली। आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन हमारी समस्या है, रादर वी आर इन ए फेज ऑफ पॉपुलेशन कोलैप्स। वो जरा जैक मा और उनकी तस्वीर निकालिए, जैक मा एंड मीनाक्षी, जैक मा और एलन मस्क की एक बातचीत है, उनकी वीडियो निकालिए, मैं आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर दिखाता हूं, जैक मा और एलन मस्क। ये तो जापान की तो एलन मस्क कह रहे हैं कि भाई हमारा जो समय है उसमें तो हम पॉपुलेशन कोलैप्स में जा रहे हैं। उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इटली कैसे ओवर एज है, जापान कैसे बूढ़ों का देश बना हुआ है। भारत के बारे में उन्होंने कहा कि भारत अकेला देश है पूरी दुनिया में जो सबसे युवा है। अमेरिका की हालत वही है, यूरोप में बहुत सारे देशों की, जर्मनी का, फ्रांस का, सबका उन्होंने उदाहरण दिया। तो ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ओवर पॉपुलेशन, बर्डन ऑन नेचर, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर हमारा जो पॉपुलेशन है वो बर्डन है, ये एक मिथ है। टोटल झूठ है, मिथ भी नहीं है, झूठ की बात है। गांधी जी ने इतना तो कहा था कि देयर इज सबके जरूरत के लिए देयर इज इनफ, ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। तो ये जो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ये जो 1% की जो लाइफस्टाइल है, उससे दुनिया तो चल नहीं पाएगी। इसलिए उनको बड़े पैमाने पे बाकी के 99% को या कुचलना है या खत्म करना है। वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी वो लोग बात करते रहते हैं। तो इनफैक्ट जापान की तो ऐसी परिस्थिति है कि वो मतलब बच्चे पैदा करो, इसके लिए उनका ज्यादा बड़ा बजट है डिफेंस से। हाउ टू गेट चिल्ड्रन टू, बच्चों का प्रोडक्शन कैसे हो, उसमें ज्यादा वो लोग पैसा लगाते हैं उनके डिफेंस से भी। और यूरोप की सोसाइटीज का वही हाल है। और भारत में भी जो हम लोग ओवर पॉपुलेशन को हमारा वीकनेस मानते थे, अगर वो हमारी ताकत है, सिर्फ है कि ये जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को आप कैसे स्किलफुल बनाए, कैसे उसको अपने पैर पे खड़ा करे, वही सरकार का काम है। बाकी का भारत के लोग अपना अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। ओके, जब शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, हाउसिंग के लिए जो बेसिक एसेंशियल जब लोगों को दे दो, भारत के लोग खड़े हो जाएंगे, दुनिया के लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं इसमें एक्चुअली रसिया का अगर आप आबादी देखें तो 14-15 करोड़ की आबादी है रसिया की। एग्जैक्टली सेकंड लार्जेस्ट है। बराबर है। तो सबसे बड़ा है, नहीं, सबसे बड़ा देश रशिया है। रशिया का पूरा देखिए, वो सबसे बड़ा दुनिया का देश है। उसके बाद कनाडा और अमेरिका वगैरह वगैरह आते हैं, मगर रशिया सबसे बड़ा है। 15 करोड़ की तो आबादी है। अपने महाराष्ट्र, यूपी से भी कम की आबादी रशिया की है। तो हम लोग मतलब व्हाट आर वी सेइंग आउट हियर। और रशिया के पीछे इसलिए भी पड़े क्योंकि रशिया में जो रिसोर्सेज है, उनको रशिया को तोड़ देना, वो देश को ही तोड़ देना है। और वो खुलकर ये बात बोल रहे हैं। रेजिम चेंज की बात हो रही है, पुतिन को हटाओ, एक कू करो, मार डालो। और दूसरा कि आज ही व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कल ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में व्लादिमीर पुतिन पे एक वॉर क्रिमिनल करके केस हुआ है। और कौन कर रहा है, कौन सा बुश, ओबामा, क्लिंटन, हिलरी, लाइन लग जाती है उन देशों में। ब्लेयर और मैक्रॉन और ये जितने वेस्ट और अमेरिका और यूरोप के जो लीडर्स है, जो वॉर क्रिमिनल्स है, ओके। और पुतिन पे कौन सा केस किया है, जब बॉम्बिंग शुरू हुई थी फरवरी में, और 2014 से लगातार यूक्रेन पे डॉनबास, कुलवान जो एथनिक रशियन पॉपुलेशन बॉम्बिंग हो रही है। 14,000 यूक्रेनियन रशियन लोग मर चुके हैं और रैम्पेंट बॉम्बिंग चल रही थी। वो 1500 बच्चों को पुतिन 24 फरवरी को लेके गया था बैक टू रशिया, और उस पे केस किया कि आप लोग ने वो बच्चे को गायब कर दिया वगैरह वगैरह। ये तो केस है। मगर आज आप देखिए कि आज के दिन मॉस्को में 2 बड़ी चीजें हो रही है। प्रेसिडेंट जी चाइना के आज पुतिन के साथ है, और 40 अफ्रीकन मुल्कों के प्रेसिडेंट आज मॉस्को में है। तो एक नया वर्ल्ड बनते जा रहा है, जो एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, सॉवरेन नेशंस का वर्ल्ड है, रिसोर्सेज शेयरिंग का वर्ल्ड है।
ह्यूमन जो रिसोर्सेज इसको डेवलप करने का वर्ल्ड है, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न मॉडल, जो कॉलोनियल मॉडल था ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, वो पूरा भी कोलैप्स हो रहा है। हम देख ही रहे ये वापस जो एसवीबी बैंक कोलैप्स हुआ है अमेरिका में, वो पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि इट इज रिग टू कोलैप्स। वापस पैसा छाप छाप के वो उनको बैंकों को दे देंगे और वापस 10 साल के बाद यही होना है।